तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है nth फिबोनाची टर्म। जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स में भी पढ़ा हुआ है, यानी कि एक रिकर्शन का प्रोग्राम भी मैंने आपको बताया फिबोनाची सीरीज का। तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है ये भी मैंने बता दिया है, ठीक। उसको फिबोनाची सीरीज को रिकर्शन के थ्रू कैसे प्रिंट कर सकते हैं उसका लेक्चर भी अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे nth फिबोनाची टर्म। देखिए अभी समझते हैं सबसे पहले कि nth फिबोनाची टर्म है क्या, तो किससे हमको आइडेंटिफाई करना है, फिबोनाची सीरीज के थ्रू। चलिए देखते हैं सबसे पहले फिबोनाची सीरीज, ठीक है। देखते हैं क्या होती है। तो फिबोनाची सीरीज जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होती है। फर्स्ट टू टर्म्स क्या होते हैं, जैसे पहला टर्म होता है 0, ठीक, दूसरा टर्म होता है 1, ठीक है। पहला टर्म क्या है 0 और 1, तो अगला टर्म जो बनेगा वो क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म्स का एडिशन होगा, ठीक। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, फर्स्ट और प्लस सेकंड, ठीक है। पहला टर्म क्या था 0, दूसरा टर्म क्या था 1, 0 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, ठीक। अब आखिरी के दो टर्म ऐड कर दोगे। आखिरी के दो टर्म कौन से हैं, आखिरी के दो टर्म है 1 और 1, 1 1 ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट टर्म 2 बन जाएगा। फिर आखिरी के दो टर्म 1 और 2 ऐड कर दोगे कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक। फिर आखिरी के दो टर्म यानी कि 2 और 3 ऐड कर दोगे तो 5 बन जाएगा। फिर आखिरी के दो टर्म 8 बन जाएगा। फिर आखिरी के दो टर्म ऐड करोगे 8 5 13। फिर आखिरी के दो टर्म ऐड करोगे 21। तो इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक सीरीज बनती जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते क्या है, बेसिकली क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं फिबोनाची सीरीज का, ठीक है, रिकर्शन से भी और नॉर्मल भी। तो एक तो क्वेश्चन आता है आपका प्रिंट फिबोनाची सीरीज टिल एन टर्म्स। एन टर्म्स के लिए फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, ठीक है, यानी कि फिबोनाची सीरीज के एन टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करने, और वो एन क्या होगा, यूजर इनपुट होता है, ठीक है। क्या होता है, यूजर इनपुट होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है, अभी इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। अब अगला प्रोग्राम जो हमें जो रिकर्शन से करना है इस लेक्चर में, वो हम क्या देखेंगे, nth फिबोनाची टर्म। अब nth फिबोनाची टर्म क्या है समझो यहाँ पर। तो ये फिबोनाची सीरीज का पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवां टर्म, आठवां टर्म, नवां टर्म, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या है, टर्म नंबर है। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। या फिर इसको हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, कहीं कहीं इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टर्म नंबर 0 भी कंसीडर करते हैं कहीं कहीं पे। तो इसको क्या बोल देंगे, टर्म नंबर, ये टर्म नंबर 0 है, 0th टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन टर्म, 8 टर्म, ठीक है। इस तरीके से ये टर्म नंबर है, ठीक है। पहला जो सीरीज का पहला टर्म है वो क्या है 0th टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से यहाँ पर कंसीडर होता है, ठीक है। तो अब हमसे बोला जाएगा, सपोज हमको दे दिया 5 के मतलब क्या, पांचवा टर्म प्रिंट करना है। अगर n की वैल्यू ने 5 दी तो nth फिबोनाची टर्म का मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म प्रिंट कर दो भैया यहाँ पर। तो फिफ्थ टर्म इसका क्या हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया 5, फिफ्थ टर्म क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से nth फिबोनाची टर्म हमको फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। तो पहले फिबोनाची सीरीज समझते हैं, फिर हम लोग रिकर्शन से nth फिबोनाची टर्म समझते हैं, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज देखेंगे सबसे पहले। तो मान लिया हमने कुछ वेरिएबल्स हमने ले रखे हैं, क्या क्या वेरिएबल ले रखे हैं, देखो यहाँ पर एक n है, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, एक n है, एक i है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है और एक है नेक्स्ट। n i फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट, इतने वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पर ले रखे हैं, ठीक। तो सबसे पहला वेरिएबल मान लेते हैं n की वैल्यू है 8। 8 का मतलब क्या, 8 टर्म हमको प्रिंट कराने। सपोज हमने मान लिया 8 है, 8 टर्म हमको प्रिंट कराने, ठीक। और i की वैल्यू यहाँ पर क्या ले रखी है, i की वैल्यू 1 ले रखी है। i का लूप कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहले टर्म मतलब 1 से n तक जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 8 टर्म है तो 1 से लेकर 8 तक लूप चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे हम प्रिंट क्या कराते हैं, फर्स्ट प्रिंट कराते हैं। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, यहाँ पर ऊपर 0 ले रखी है, तो पहला टर्म क्या हो गया 0 मान लिया। दूसरा टर्म यहाँ पर क्या ले रखा है, सेकंड की वैल्यू क्या ले रखी है 1, यानी कि सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर अभी 1 है, ठीक। इतना क्लियर आया होगा। अब क्या करेंगे, लूप के अंदर जैसे एंटर करेंगे i की वैल्यू 1 मिलेगी, i की वैल्यू 1 मिलेगी तो क्या प्रिंट होता जाएगा, फर्स्ट प्रिंट होता जाएगा। मतलब ये वाली जो सीरीज प्रिंट हो रही है, फर्स्ट की वैल्यू हम सीरीज के फॉर्म में प्रिंट कराते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो किसके फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे हम लोग, आउटपुट के फॉर्म में। ये वाली जो वैल्यू प्रिंट हो रही है क्या है, आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट होगी, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऐड होगा और वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, नेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो क्या नेक्स्ट के अंदर स्टोर हो रहा है, देखो फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि 0 + 1, नेक्स्ट में कितना आ गया 1 आ गया, नेक्स्ट में कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या होगा, जो सेकंड की वैल्यू है वो फर्स्ट में चली गई और नेक्स्ट की वैल्यू सेकंड में चली गई। तो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डाल देंगे। तो हमेशा याद रखना जो इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइजेशन होता है। हमेशा याद रखोगे कैसे इनिशियलाइज होती है वैल्यू, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ जाएगी,
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जाएगी, तो राइट हैंड साइड पे क्या है सेकंड, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई। तो अब देखो यहाँ पर सेकंड की वैल्यू कितनी थी 1, 1 आ गई फर्स्ट में, मतलब यहाँ पर आ गई। और जो नेक्स्ट में थी वैल्यू, नेक्स्ट में कितनी थी 1, 1 कहाँ आ गई सेकंड में आ गई ये, ठीक। फिर से यहाँ से ऊपर गए, लूप की वैल्यू आगे बढ़ी, लूप में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर से क्या होगा फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड को जोड़ करके कहाँ स्टोर कर देंगे नेक्स्ट के अंदर डाल देंगे। तो फिर से देखो फर्स्ट और सेकंड ऐड किया, वैल्यू कहाँ आ गई नेक्स्ट में, नेक्स्ट में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर जो सेकंड की वैल्यू है वो कहाँ चली गई फर्स्ट में, तो सेकंड की वैल्यू यहाँ पर कितनी 1, वो कहाँ चली गई फर्स्ट में, फर्स्ट में आ गया 1। फिर जो नेक्स्ट की वैल्यू है कितनी 2, वो कहाँ गई सेकंड में, सेकंड में आ गया 2, ठीक। फिर ऊपर गए, एक बार लूप में और इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 हो गई। फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट प्रिंट हो गया, और सेकंड और फर्स्ट को जोड़ के नेक्स्ट में डाल देंगे फिर से। तो सेकंड और फर्स्ट जोड़ा यानी कि 1 और 2 जोड़ा, नेक्स्ट में कितना डाल दिया 3 डाल दिया, ठीक है। फिर जो सेकंड की वैल्यू है वो कहाँ आ गई फर्स्ट में आ गई, यानी कि 2 आ गया, और जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो सेकंड में आ गई, मतलब यहाँ पर 3 आ गया, ठीक। फिर आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 4 हो जाएगी। फिर दोनों को जोड़ दिया फर्स्ट प्लस सेकंड, नेक्स्ट में आ गया 5, नेक्स्ट में कितना आ गया 5, और जो सेकंड की वैल्यू है 3 वो फर्स्ट में आ गई, और जो नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, 5 आ गई यहाँ पर सेकंड में, ठीक। अब फिर से क्या होगा, फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से लूप आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5 हो गई, ठीक, आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 हो गई, तो 3 + 5 कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया, ठीक। फिर से यहाँ पर सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई 5, और जो नेक्स्ट की वैल्यू थी वो सेकंड में आ गई 8, ठीक है। फिर से आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई 6, 5 + 8 13, नेक्स्ट वैल्यू क्या बन गई 13 बन गई, ठीक है। फिर से क्या हुआ, जो सेकंड की वैल्यू थी वो फर्स्ट में आ गई 8, और जो नेक्स्ट की वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई सेकंड में 13, ठीक है। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी 7, ठीक है। फिर फर्स्ट प्लस सेकंड नेक्स्ट में चला जाएगा, तो नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड क्या हो जाएगा 13 और 8 21 यहाँ पर आ जाएगा, 21 आ गया। फिर से क्या हुआ, जो सेकंड की वैल्यू थी वो फर्स्ट में आ गई, यहाँ पर 13 आ गया, और जो नेक्स्ट की वैल्यू थी वो यहाँ पर सेकंड में आ गई 21 आ गया, ठीक है। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक। पहले आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, फिर हम दोनों को जोड़ेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर 34 बन गई, ठीक है, 34 बन गई। अभी क्या होगा, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई 21, और नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर आ गई 34, ठीक। अब जैसे आई की वैल्यू 9 होगी, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी, तो कंडीशन यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगी। एन की वैल्यू को क्या लेके चले थे हम लोग 8 लेके चले थे, तो यानी कि यहाँ पे देखोगे फर्स्ट के जो कितने टर्म है 8 टर्म प्रॉपरली प्रिंट हो चुके हैं। कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक पूरी सीरीज प्रिंट हो चुकी है, ठीक। अगली बार ये वाला फर्स्ट प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो कंडीशन ये वाली क्या होगी फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से फिबोनाची सीरीज हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो 0 1 1 2 3 5 यहाँ पर देखोगे फिबोनाची सीरीज सेम सीरीज यहाँ पर ये वाली प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे nth टर्म की बात हो रही, किस नंबर का टर्म प्रिंट कराना है, 0 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, वो हमें nth टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो जो भी फंक्शन हम लोग बनाएंगे वो डायरेक्टली क्या करेगा nth टर्म ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। सीरीज नहीं प्रिंट करेगा, वो nth टर्म रिटर्न करेगा। हम n की वैल्यू देंगे 5, 5वें नंबर पे जो टर्म होगा वो रिटर्न करेगा। हम n की वैल्यू देंगे 6, तो 6ठे नंबर पे जो टर्म होगा वो प्रिंट कर देगा, मतलब वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं अब अगले, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है किसका nth फिबोनाची टर्म का। तो इसको समझने का थोड़ा सा तरीका टेढ़ा है, बहुत ध्यान से देखना, टेढ़ा कैसे भी समझ जाओगे, ठीक। तो फिबोनाची सीरीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं 0, ठीक है, 1 1 2 3 5 8 13 21 34, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हमने लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। सपोज अब देखना इसकी कॉलिंग तो रिकर्शन की मैंने जैसे प्रोग्राम बताया वैसे ही होगी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके कॉल करके देखेंगे, कि विजुलाइजेशन के फॉर्म में देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, ठीक है, विजुलाइजेशन के फॉर्म में, ठीक। देखो कैसे, तो सपोज हमने फिबो फंक्शन कॉल किया, फिबो फंक्शन कॉल कर लिया, बहुत एक छोटा सा वैल्यू लेके सबसे पहले कॉल करते हैं, नहीं समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक बहुत छोटी सी वैल्यू हम फिबो फंक्शन को लेके कॉल करते हैं। फिबो फंक्शन में वैल्यू पास कर दी 4, यानी कि फंक्शन को किससे कॉल किया हमने 4 से कॉल किया, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी पास कर दी हमने 4 पास कर दी, ठीक, 4 पास कर दी। तब 4 से फंक्शन कॉल करेंगे तो होगा क्या, तो इफ n लेस देन इज इक्वल टू 1, n 1 से छोटा या बराबर तो है ही नहीं, तो क्या करेगा नीचे आएगा एल्स में। जब एल्स में आएगा तो फर्दर 2 बार फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। फर्दर क्या करेगा 2 बार फंक्शन को कॉल करेगा, एक बार n-1 से और एक बार n-2 से। तो अब इसी को विजुलाइज करके देखते हैं, समझना कैसे, ठीक है। तो जब हमने फंक्शन 4 से कॉल किया, किससे कॉल किया 4 से, तब उसने फर्दर 2 बार कॉल किया, ठीक है। कौन से 2 बार कॉल किया, एक बार तो भैया उसने कॉल कर लिया 3 से, एक बार कॉल कर लिया 2 से। बहुत ध्यान से समझिएगा, n-1 यानी कि 4-1 3, यानी कि फिर से फिबो फंक्शन कॉल कर लिया 3 से, ठीक। और n-2 का मतलब कितना हुआ 4-2, 2 एक बार कॉल कर लिया 2 से, तो उसने फर्दर 2 बार
कॉल किया, जब 2 बार कॉल हुआ, तो जब 3 से कॉल हुआ, तो जब 3 से कॉल होगा तो क्या होगा, फिर से 2 बार कॉल होगा। कौन कौन से 2 बार कॉल होगा, 3 - 1 यानी कि 2 से कॉल हुआ, 3 - 2 यानी कि 1 से कॉल हुआ। ठीक, एक बार 2 और एक बार 1 से कॉल हो गया। और जब यहाँ पर 2 से कॉल किया था तो एक बार किससे कॉल हुआ, 1 से कॉल हुआ, और एक बार किससे कॉल हुआ, 0 से कॉल हुआ। ठीक, तो 2 बार फर्दर उसने कॉल किया। जब 2 से कॉल करेंगे तो भाई 2 भी क्या है, 1 से छोटा बराबर नहीं है, तो एल्स में आएगा, तो 1 और 0 से कॉल कर लिया। और जब हमने 3 से कॉल किया तो 3 भी 1 से छोटा है बराबर नहीं है, पहली कंडीशन फॉल्स होगी, बेस केस फॉल्स होगी, एल्स में आके 2 और 1 से कॉल कर लिया, मतलब n-1 और n-2 से कॉल कर लिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। जब 2 से कॉल करेंगे तो फिर से वही कंडीशन, बेस केस फॉल्स हो गया। जब बेस केस फॉल्स हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर n तो रिटर्न करेगा नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, नीचे आ गया एल्स में क्या करेगा, फिर से n-1 n-2 से कॉल कर लेगा। यानी कि 2 से जब कॉल करेंगे तो किससे कॉल कर लेगा, एक बार 1 से कॉल कर लेगा और एक बार 0 से कॉल कर लेगा। ठीक, 1 से जब कॉल होगा तो 1 से कॉल होगा तो क्या हुआ, कंडीशन ये ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होगी तो डायरेक्टली n ही रिटर्न कर देगा, मतलब 1 ही रिटर्न कर दिया उसने। ठीक है, इस वाले 1 से कॉल करेगा तो 1 से कॉल करेगा तो भी क्या होगा, n <= 1, कंडीशन ट्रू है, 1 ही रिटर्न कर देगा। ठीक, सेम एज इट इज यहाँ पर 0 से कॉल किया तो n यानी कि 0 <= 1, कंडीशन ट्रू है, 0 ही रिटर्न कर देगा। यानी कि जब 1 और 0 से जब भी कॉल होगा तो वही सेम वैल्यू रिटर्न कर देगा। मतलब अब इसके अलावा इसके बाद, ठीक है, अब किसी भी ब्रांच से फर्दर फंक्शन कॉलिंग नहीं होगी, यानी कि रिकर्शन हमारा रुक गया, फंक्शन कॉलिंग रुक गई। जब फंक्शन कॉलिंग रुकेगी तब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, यानी कि इन जो फंक्शन को कॉलिंग करी हमने, यहाँ पे क्या लगा रखा है, साइन प्लस लगा रखा है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी एंड में वैल्यूज आएंगी सारी क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगी वैल्यूज। तो अब देखते हैं कहाँ पे कॉलिंग रुकी हुई है। तो यहाँ पे देखो कि 1 से रुकी है, ठीक, 0 से रुकी, तो 1 ऐड होगा प्लस 0, यानी कि 1 + 0 1। लिख लेते हैं इसको यहाँ पर लाइन से, क्या हुआ, 1 + 0 प्लस ये वाला 1, ठीक है, प्लस ये 1 और प्लस 0। ठीक, तो हम इन वैल्यूज को ऐड कर दें, इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया टोटल, 3। यानी कि हमारा जो 4th टर्म है वो क्या है, 3 है 4th टर्म। अब गिनते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे 3 क्या है, 4th टर्म है। कैसे, 0th टर्म, 1st टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म। ठीक है, तो 4th टर्म क्या है यहाँ पर, 3। कब 4th टर्म 3 होगा, जब पहले वाले टर्म को हम 0th टर्म कंसीडर करेंगे, इस टर्म को 1st टर्म कंसीडर करेंगे, ये हमारा हो गया 2nd टर्म, ये हो गया 3rd टर्म और ये हो गया 4th टर्म। ठीक है, तो 4th टर्म में वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर कॉलिंग की 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, हम इसी तरीके एक बार फर्दर एग्जीक्यूशन करके देखते हैं दूसरी वैल्यू से क्या आंसर आता है। ठीक है, एक हम उसमें इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, एक इंक्रीज करके फिर से कॉलिंग देखते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग देखो एक फंक्शन से और कॉल कर लेंगे। कैसे कॉल कर लेंगे, इसको हटाते हैं सबसे पहले। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी किससे कॉल हुआ, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अभी हम दूसरी वैल्यू से कॉल करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो कैसे कॉल करेंगे, इसको हटाते हैं सबसे पहले। ठीक, देखो ठीक, अब हम कॉल करने वाले हैं 5 से। तो 5 से कॉल करेंगे तो देखो क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिबो फंक्शन को कॉल कर लिया 5 से। ठीक, तो यहाँ पर अब फिबो फंक्शन कॉल हो गया 5 से। तो सबसे पहले हम 5 से कॉल करेंगे। जब 5 से कॉल करेंगे तो 2 बार फर्दर कॉल होगा। किससे कॉल होगा, एक बार 4 से कॉल होगा और एक बार 3 से कॉल होगा। ठीक है, जब हम 3 से कॉल करेंगे तो क्या होगा, या पहले 4 से कॉल करते हैं। 4 से कॉल होगा तो क्या होगा, फर्दर 2 बार कॉल होगा। किससे किससे कॉल होगा, एक बार 3 से कॉल होगा, एक बार 2 से कॉल होगा। ठीक, तो जब 3 से फर्दर कॉल होगा तो 3 से फर्दर कॉल होगा तो किससे कॉल होगा, एक बार 2 से कॉल होगा और एक बार 1 से कॉल होगा। जब 2 से फर्दर कॉलिंग करेंगे तो किससे कॉल होगा, एक बार 1 से कॉल होगा, एक बार 0 से कॉल होगा। ठीक, 1 पे जब कॉल करेंगे तो आगे कॉलिंग होगी नहीं, यहीं पर रुक जाएगा। फिर जब 2 से कॉल कर रहे हैं तो 2 से कॉल कर रहे हैं तो एक बार 1 से कॉल हो रहा है और एक बार 0 से कॉलिंग हो रही है। ठीक, फिर इधर पे आ जाएंगे 3 से कॉल करेंगे तो एक बार 2 से कॉल होगा और एक बार 1 से कॉल होगा। ठीक, जब 2 से कॉल करेंगे तो एक बार 1 से कॉल होगा, एक बार 0 से कॉल होगा। ठीक है, जब भी 1 और 0 से कॉल होगा तो वही वैल्यू फंक्शन क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। आगे कॉलिंग नहीं होगी, वही वैल्यू क्या कर देगा, 0 1 पे अगर हम कॉल करते हैं फंक्शन को तो वही सेम वैल्यू क्या करने वाला है, ये रिटर्न करने वाला है फंक्शन। तो वही सेम वैल्यू जब रिटर्न करेगा तो वहां पर कॉलिंग रुक जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पर एंड पे पहुंच चुके हैं। हर बार 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 आ गया। ठीक, अब जितने भी 0 1 है उनको ऐड कर देना। क्यों ऐड कर देना भैया, क्योंकि यहाँ पर किसका सिंबल लगा हुआ है, प्लस का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज रिटर्न होकर आ रही है सबको क्या कर देगा, आपस में जोड़ करके ही वो रिटर्न करने वाला है। तो देख लेते हैं कितनी वैल्यूज है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज है, सबसे पहले 1 है। ठीक, तो 1 ऐड किया, प्लस 0
ठीक है, 1 है, 1 ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया, फिर कौन सा ऐड कर देंगे, ये वाला 1। तो हम जो हो चुका है उसको मार्क लगाते जा रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये 1 लिख लिया +1, ठीक, ये वाला 1 लिख लिया +1, ये 0 लिख लिया +0, ये 1 लिख लिया +1, ये 0 लिख लिया +0, ये 1 लिख लिया +1, ठीक है। तो इस तरीके से सारे 0 1 हमने ऐड कर दिया। अब गिन लेते कितने बने, 1 2 3 4 5, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो हमने लिया था, फिफ्थ टर्म क्या आ गया यहाँ पर 5 आ गया। क्या आ गया फिफ्थ टर्म 5। यहाँ पे देखो कि फोर्थ टर्म क्या आया था 3, और इसका मतलब ये वाला क्या होगा फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 5 आ रही है। तो इस तरीके से जो फंक्शन है क्या रिटर्न करता है, nth फिबोनाची टर्म, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको, ठीक है, कैलकुलेट करके यानी कि परफॉर्म करके या इसका ड्राई रन करके देख सकते हो खुद से क्या आंसर आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा nth फिबोनाची टर्म। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस।